दोस्तों, आपने अक्सर भूत, पिशाच, जिन्न, जिन्नात, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी आदि का नाम तो सुना होगा और ये सब भारतीय संस्कृति में बहुत प्रचलित शब्द हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही शक्ति के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसे आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। अगर इसका श्राप एक बार लग जाए तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता है और जल्दी ही 7 जून को भारतीय सिनेमाओं में इस पर एक फिल्म भी आ रही है। जिस शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुंजया। आइए जानते हैं कि मुंजया कौन होते हैं और कैसे कोई इंसान मुंजया बन जाता है। मुंजया शब्द मूंज से बना है। मूंज एक तरह की घास होती है। इसकी पत्तियां पतली एवं लंबी होती हैं, जिनके किनारे छोटे छोटे कांटे होते हैं। जब किसी छोटे बच्चे का मुंडन किया जाता है तो तब इस मूंज घास का इस्तेमाल किया जाता है और प्राचीन भारतीय संस्कृतियों में धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग होता था। मूंज शब्द का नाम आपने हनुमान चालीसा की एक चौपाई में भी सुना होगा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजय। ब्राह्मण कुल का छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच हो और मुंडन से पहले उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मतलब जिसकी मृत्यु उसके यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ के पहले हो जाए, तो वो मुंजया बन जाता है। ये एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है। वह बालक एक ब्रह्मचारी की तरह होता है और ब्रह्मचारी होने के कारण उसकी शक्तियां असीमित होती हैं। एक प्रकार की आत्मा जो पुनर्जन्म के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे पीपल के पेड़ पर निवास करना पड़ता है। यह भूत किसी को दिखाई नहीं देता। इसे हर चीज का ज्ञान होता है। ये मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। इनको हनुमान चालीसा का भी ज्ञान होता है। इससे बचने के लिए अगर आप मंदिर भी चले जाएंगे तो वहां भी ये आपको नहीं छोड़ेगा। किसी भी तरह से इससे बचा नहीं जा सकता। ऐसी शक्ति को कभी भी भगाया नहीं जा सकता। इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो यह है कि इनसे माफी मांग ली जाए। अगर उसका मन हुआ तो ये माफ कर देगा। जैसे एक छोटा शरारती बच्चा होता है, ठीक वैसे ही ये व्यवहार करते हैं। कहते हैं कि मुंजया का निवास पीपल के पेड़ पर होता है। यदि कोई उस पीपल के पेड़ पर पत्थर मारे, पेशाब करे, वहां बैठकर शराब पिए और मांस का सेवन करे, या फिर उस पेड़ को काटने की कोशिश करे और वो लोग जो भोजन का बचा हुआ हिस्सा वहां फेंक देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी हरकत जो उसको गुस्सा दिलाए, उन्हें मुंजया द्वारा पीड़ा दी जाती है। ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना है जो मुंजया का ध्यान आकर्षित कर सकती है, और अपने इस अपमान का बदला मुंजया उग्र तरीकों से लेता है। यह भूत अपने पीड़ितों को परेशान करता है, उन्हें तब तक अपने वश में रखता है जब तक कि वे बीमार न पड़ जाएं, और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मुंजया बहुत शक्तिशाली होता है। ये औरत के पेट में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। अधिकांश तौर पर जो लोग रात को अकेले या मीठा खाकर सुनसान रास्तों से होकर गुजरते हैं, उनको परेशान करता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े लोग हमें मीठा खाकर बाहर जाने से मना करते हैं। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि रात में मीठा खाकर घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होता है और मीठा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। रात में मीठा खाकर घर से बाहर जाने पर व्यक्ति को नकारात्मकता घेर लेती है। बुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव व्यक्ति पर नजर आने लगता है। इसके अलावा ज्योतिष में एक कारण यह भी माना जाता है कि मीठा खाकर रात में बाहर जाने से मंगल कमजोर होते हैं और मंगल दोष भी लग जाता है। दोस्तों, आप इन सब शक्तियों को मानते हो या नहीं मानते, ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा आप सभी से एक अनुरोध है कि ऐसी शक्तियों का कभी अनादर नहीं करना। इनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है और इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अगर किसी से जाने अनजाने में इनका अपमान हो जाता है तो फिर इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।